नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सोच, इच्छाएं और आपके जीवन में होने वाली घटनाओं के बीच कोई गहरा संबंध हो सकता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी एक चीज होती है। उसके अनुसार हम जो सोचते हैं वही हमारी वास्तविकता बनती है। वैदिक ज्योतिष भी इसी सिद्धांत को मानता है कि ग्रह, नक्षत्र और हमारी ऊर्जा हमारी सोच और हमारे कर्मों से प्रभावित होते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ज्योतिष एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और किस प्रकार जुड़े हुए हैं, किस तरह से नक्षत्रों और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का आपस में सामंजस्य है, इसको समझने के लिए आज हमने ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया है। कैसे नक्षत्र हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भूमिका निभाते हैं, इसको समझते हैं। इसके अनुसार हमारा मन और विचार ब्रह्मांड में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा का संचार करते हैं और वही ऊर्जा हमें वापस मिलती है, एक तरह से रिफ्लेक्ट होता है। आप जो सोच रहे हैं वही आपको मिलने लगता है। ये आप ऐसे भी कह सकते हैं कि नक्षत्र एक मिरर हुआ और जिन जिन नक्षत्रों में आपका जन्म है या जिन जिन नक्षत्रों में आपके ग्रह हैं, उनसे रिफ्लेक्ट होकर आपके पास वही ऊर्जा आने लगती है। वैदिक ज्योतिष में भी ये मान्यता है कि ग्रह और नक्षत्र व्यक्ति के विचारों, भावनाओं और जीवन की घटनाओं को प्रभावित करते हैं। विशेष रूप से चंद्रमा को ले लो, जो मन का और भावनाओं का कारक माना जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से सीधे जुड़ा हुआ है। नक्षत्र जैसे हमारे मन को निर्देशित करते हैं और हमारे विश्वास और सोच को प्रभावित कर सकते हैं। और कैसे करते हैं? नक्षत्र हमारे अवचेतन मन को निर्देशित करते हैं और हमारे विश्वास और सोच को प्रभावित कर सकते हैं। 27 नक्षत्रों का लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर जो प्रभाव पड़ता है वो किस प्रकार पड़ता है, इसको समझने के लिए हमें तत्वों की जानकारी चाहिए। 4 तत्व हैं: अग्नि तत्व, जल तत्व, वायु तत्व और पृथ्वी तत्व। नक्षत्रों को इन्हीं 4 तत्वों में बांटा गया है। अग्नि तत्व नक्षत्र साहस, आत्मविश्वास और ऊर्जावान विचारों से जुड़े रहते हैं। अब जैसे अश्विनी नक्षत्र है, ये नई शुरुआत और तीव्र इच्छा शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कोई इनिशिएटिव लेना हो उसमें। कृतिका नक्षत्र आत्म प्रेरणा, दृढ़ संकल्प, आत्मनिर्भरता की भावना का रिप्रेजेंटेशन करता है। मघा नक्षत्र पूर्वजों के आशीर्वाद से जुड़ा हुआ है, नेतृत्व क्षमता को दिखाता है, नेतृत्व में सफलता भी दिलाता है। चित्रा नक्षत्र सौंदर्य और कलात्मकता को रिप्रेजेंट करता है, रचनात्मक कार्यों में सफलता दिलाता है। मूल नक्षत्र पुराने पैटर्न को तोड़ता है, पुनर्जन्म की चीजों से जोड़ता है, जीवन में नई शुरुआत करवाता है। विशाखा नक्षत्र दृढ़ निश्चयी, लक्ष्य केंद्रित सोच बनाता है, इच्छा शक्ति को प्रबल करता है। ज्येष्ठा नक्षत्र आत्मनियंत्रण, आध्यात्मिक शक्ति की तरफ आदमी का झुकाव बढ़ाता है। उसकी सोच में वैसी चीजें मिलेंगी आपको, साहसी बनाएगा व्यक्ति को। धनिष्ठा नक्षत्र संगीत, समृद्धि और समर्पण की तरफ लेके जाएगा, प्रसिद्धि देता है।
धन की प्राप्ति होती है। पृथ्वी तत्व के नक्षत्र व्यवहारिकता में लेके जाएंगे आपको, स्थिरता दिखाएंगे, धैर्य देंगे आपको। सौंदर्य की तरफ रोहिणी नक्षत्र भौतिक सुखों की तरफ आकर्षित करता है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र कर्तव्यनिष्ठ बनाता है व्यक्ति को, स्थायित्व के विचार देता है, दीर्घकालिक चीजों में सफलता देता है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में अगर चंद्रमा हो तो अनुशासन, रणनीति वाली सोच देता है, योजना बनाने में व्यक्ति कुशल होता है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में स्थिरता, संतुलन, मानसिक शांति और समृद्धि जैसे विचार आते हैं। वायु तत्व के जो नक्षत्र हैं वो बुद्धि, बौद्धिक विचारों की तरफ, मानसिक शक्ति की तरफ, स्पष्टता की तरफ झुकाव दिखाते हैं। मृगशिरा नक्षत्र जिज्ञासा, खोजी प्रवृत्ति, ये सब चीजों को दिखाएगा, नई नई चीजों को खोजता है व्यक्ति। स्वाति नक्षत्र में अगर चंद्रमा हो, स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता को देता है। आदमी अपनी सोच के अनुसार जीवन निर्माण करना चाहता है। श्रवण नक्षत्र में सीखने की क्षमता, गुरु, ज्ञान, ये सब चीजें हैं। उच्च शिक्षा की तरफ झुकाव रहता है उस व्यक्ति का, शैक्षिक जीवन की तरफ लेके जाएगा, शिक्षा से संबंधित विचार आते हैं। शतभिषा नक्षत्र में साहस, वैज्ञानिक खोज, तकनीकी क्षेत्रों में अनुसंधान, ऐसे विचार देगा। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में गूढ़ ज्ञान की तरफ झुकाव ले जाएगा, रहस्यवाद के प्रति आकर्षण देगा, आध्यात्मिक प्रगति की तरफ व्यक्ति को लेके जाता है। जल तत्व के जो नक्षत्र हैं वो भावनात्मकता दिखाते हैं, करुणा दिखाते हैं, आध्यात्मिकता से जोड़ते हैं। अब जैसे पुनर्वसु नक्षत्र है, नवीनीकरण, पुनर्जन्म के तरफ ले जाएगा, नई शुरुआत कराएगा आपको, उसके अवसर की तरफ लेके जाएगा। पुष्य नक्षत्र में सेवा, आध्यात्मिकता, उदाहरण के लिए दूसरों की सेवा करने की भावना प्रबल करता है। अश्लेषा नक्षत्र में गूढ़ ज्ञान की तरफ, रहस्य की तरफ, खोजी प्रवृत्ति, मानसिक शक्ति, ये सब चीजें हैं। आत्म साक्षात्कार होता है उसमें। अनुराधा नक्षत्र में मित्रता, संतुलन और लगाव बढ़ाता है। आकर्षण की शक्ति रहती है, रिश्तों में भी आकर्षण रहता है उसमें। रेवती नक्षत्र में, स्वाति नक्षत्र में आंतरिक शांति और प्रेम की तरफ झुकाव रहता है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में आत्म प्रेरणा, विचारों में दृढ़ता रहती है, मजबूत मानसिक स्थिति रहती है व्यक्ति की। तो इस तरह से मतलब अगर हम देखें तो नक्षत्रों का अपना एक प्रभाव रहता है, लेकिन तत्वों के अनुसार। अब अगर इसको चंद्रमा को मजबूत करना है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन और विचारों में स्पष्टता लानी है तो उसके कुछ उपाय हैं ज्योतिषीय, उनको आप अपना सकते हो। सोमवार के दिन चंद्रमा से संबंधित उपाय कर सकते हैं, जैसे कि जल के साथ अपना संबंध बढ़ाएं, ध्यान की तरफ जाएं, अनुकूल नक्षत्रों का उपयोग करें। जिस नक्षत्र में आपका जन्म, ये चंद्रमा है, उससे जुड़े आप उपाय कर सकते हैं। सकारात्मक गुणों को बढ़ा देता है, उसके गुणों को अपना सकते हैं। गायत्री का मंत्र का जाप कर सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं। विशेष नक्षत्रों से जुड़े जाप कर सकते हैं। नक्षत्रों के अपने अपने मंत्र हैं, उनसे संबंधित आप चीजों में ध्यान कर सकते हैं। तो इस तरह से नक्षत्रों से संबंधित अगर चीजों को आप लेके चलते हो तो आपको उसमें लाभ मिलता है। रत्न भी धारण कर सकते हैं नक्षत्रों से संबंधित। तो अगर देखा जाए तो जिस नक्षत्र में चंद्रमा है आपका, वैसे से आपके विचार रहते हैं, तो उससे संबंधित नेगेटिव या पॉजिटिव विचार आएंगे आपके पास। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि नक्षत्र ना केवल हमारे अवचेतन मन को नियंत्रित करते हैं, बल्कि हमारे वे विचारों को और कार्यों की दिशा भी तय करते हैं। अगर हमें नेगेटिव कुछ मिल रहा है तो उन नक्षत्रों से संबंधित मंत्रों को कर सकते हैं हम, या रत्न को धारण कर सकते हैं। तो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम इस तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मजबूत कर सकते हैं और अपने जीवन को संतुलित और सफल बना सकते हैं।
अगर आपको भी इस तरह की जानकारियों में रुचि है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं लंबे समय के लिए। शेयर कीजिए और अपने कमेंट दीजिए हमें, तो हम और नए विषयों पर इस तरह के वीडियो बनाकर आपके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जानकारी वृद्धि हो और आपको कुछ उससे लाभ की प्राप्ति हो। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री राम।